लाहौर समेत पंजाब के 9 शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। एसओपीज की खिलाफ वर्जियों पर 6000 से ज्यादा गाड़ियों के चालान, कई दुकानें और रेस्टोरेंट्स सील। वज़ीर आला सिंध की बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट 2 हफ्ते के लिए बंद करने और लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ दी। कहा, जब दुनिया बहरान से निकल चुकी है, हम क्राइसिस में जा रहे हैं। मुराद अली शाह नूरियाबाद प्लांट रेफरेंस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश, समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी। रमजानुल मुबारक में मसाजिद बंद नहीं करेंगे। समाजी फासले समेत तमाम एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी की प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू। मुअम्मर अफराद से मसाजिद की बजाय घर में ही नमाज अदा करने का मशवरा। सुप्रीम कोर्ट ने करक में हिंदू समाधि का तामीराती काम 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अदालत उज़्मा ने हिंदू कम्युनिटी को तामीराती काम में मुदाखलत से रोक दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, समाधि की तामीर रियासत की जिम्मेदारी है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने पन्नाब मंदिर मुल्तान की फौरी बहाली का हुक्म भी दे दिया। वज़ीर खजाना हम्माद अजहर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास शुरू हो गया। 21 निकाती एजेंडे में PIA की तंजीम नौ का प्लान शामिल। नई 5 साला तिजारती पॉलिसी भी एजेंडे में शामिल। उधर IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की अगली किस्त $50 करोड़ जारी कर दी। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में पेशरफ्त हुई है। कश्मीरी भी खुश हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद की दुशंबे में मीडिया गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी की ताजिक हम मनसब सिराजुद्दीन से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का अयादा। यूरो बॉन्ड्स की फरोख्त और रोशन डिजिटल अकाउंट से डॉलर की तस्सील असर दिखाने लगी। पाकिस्तानी रुपए की मुसलसल ऊंची उड़ान जारी। डॉलर मजीद 84 पैसे सस्ता होकर जून 2019 की सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 152 रुपए 25 पैसे हो गई। अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ मिलने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोल 1.5 रुपए और डीजल 2.5 रुपए फी लीटर सस्ता करने की समरी अरसाल कर दी। हातमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से वज़ारत खजाना करेगी। कराची में साल की पहली हीट वेव, पारा आज 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत 3 रोज तक बरकरार रहेगी। शहरी घरों से गैर जरूरी ना निकलें। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के मैदानी इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। NDMA का अलर्ट जारी। क्वेटा में सरकारी मुलाजमीन का धरना तीसरे रोज भी जारी। तनख्वाहों में 25% इजाफे समेत 17 निकात मानने का मुतालबा। सूबाई हुकूमत ने मुलाजमीन से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर खजाना ज़हूर बलीदी की सरबराही में 10 रुकनी कमेटी बना दी। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज के आगाज में 2 रोज बाकी। प्रोटीज के देश में शाहीनों की तैयारियां तेज। कौमी टीम आज भी सेंचुरियन में भरपूर प्रैक्टिस सेशन करेगी। 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज 2 अप्रैल से होगा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में इख्तलाफात, फीफा हरकत में आ गई। अशफाक ग्रुप को आज रात 8 बजे तक फीफा हाउस खाली करने का अल्टीमेटम। फीफा हाउस नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हवाले न करने पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग दे दी। ग्रुपों को आड़े हाथों लेके
बग़ैर किसी तफरीक और तमीज़ के सरकारी अराज़ी को वागज़ार करना एक जिहाद समझ के इस मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए कोशा है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की टीम ने उनकी सोच को जो अमली ताबीर दी है और जिस तरह कब्ज़ा माफिया के ऐसे भूत पाश किए हैं जो अपनी ज़ात में खुदा बने बैठे थे, और उन कब्ज़ा माफियाज की चीखें, जैसा कि आपको भी पता है कि यहाँ जब कब्ज़ा ग्रुप पे कार्रवाई हुई और चीखें लंदन तक सुनाई दी, और ये ऐसा ऑपरेशन जिसमें किसी सियासी जमात, किसी फ़र्द या किसी मखसूस शख्सियत के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि पंजाब भर के अंदर सरकारी अमलाक को इन माफिया से निजात दिला के अवाम के फलाह बहबूद के मंसूबों पे उन ज़मीनों को इस्तेमाल में लाना और उस पे अवाम के रिलीफ के प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना, ये वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की जो अवाम दोस्ती है उसका मुंह बोलता सबूत है। मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको वो तमाम जो पंजाब हुकूमत की तरजीहात हैं, जो अब तक की काविशें हैं और जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, इस हवाले से वो अपडेट करें। थैंक यू सर, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों को आज कब्ज़ा माफिया के बारे में कुछ ब्रीफ करना चाहूँगा। आपको पता है कि हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और जो हर किस्म का जो माफिया है उसके ख़िलाफ़ सरगर्म अमल है। अभी तक तकरीबन 450 अरब रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो रिकवर की जा चुकी है। 1,55,000 एकड़ जो ज़मीन है वो इलीगली जो इन लोगों के पास थी उनसे वागुज़ार कराई गई है। इसमें शुगर माफिया हो, महंगाई माफिया हो या कब्ज़ा माफिया हो, सब लोगों के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी है। और आज मैं आप लोगों के सामने जो गुज़श्ता 7 दिन है, 1 हफ़्ते की जो कार्रवाई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसमें 403 FIRs पंजाब के अंदर दर्ज की गई हैं और इसमें 31 अज़ला के अंदर ये कार्रवाई की गई है। इसमें 22 अरब 32 करोड़ और 70 लाख रुपए की 12,318 एकड़ जो सरकारी ज़मीन थी वो वागुज़ार कराई गई है और इसमें 97 अफराद को गिरफ़्तार भी किया गया है। और जो ये अज़ला हैं जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, यहाँ पे कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसमें सरगोधा, शेखुपुरा, रावलपिंडी, राजनपुर, टोबा टैक सिंह, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और नारोवाल डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। ये जो सरकारी एराज़ी हमने वागुज़ार कराई है, इसको इंशाअल्लाह आवाम के फलाह बहबूद के जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर जो जिस किसी के तसर्रुफ़ में भी है इसको हम बर्दाश्त किसी भी सूरत नहीं करेंगे, बल्कि जितना उसने इस्तेमाल किया उसका तावान भी वसूल किया जाएगा। और ये बात भी पूरे वसूख के साथ मैं आपके साथ कह सकता हूँ कि किसी किस्म की जो सियासी विक्टिमाइजेशन है उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तमाम अक्रॉस द बोर्ड जिसके भी ख़िलाफ़ कार्रवाई बनती है वो हम कर रहे हैं। इसमें किसी के ख़िलाफ़ जो विक्टिमाइजेशन है वो बिल्कुल नहीं कर रहे। ये जो 7 रोज़ में 31 अज़ला में कार्रवाई हुई है, इसके बड़े खातिर ख़्वाह जो नताइज हैं वो सामने आ रहे हैं और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत का एक एक इंच भी वागुज़ार नहीं करवाया जाता। और ये तहरीक इंसाफ का जो विजन है वो प्राइम मिनिस्टर का विजन भी है, ये उसके साथ अलाइंस है और इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि जो सरकारी अमलाक को आइंदा से नुकसान न पहुँचे और इस तरह से कोई भी फ़र्द, कोई भी शख्स इनके ऊपर कब्ज़ा करने की जुर्रत न कर सके, और यही हमारा अज़म है। बहुत शुक्रिया।